हेलो फ्रेंड्स। आज फटाफट से एक शॉर्ट्स में कुछ काम की बातें फिर बता देती हूँ आपको उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ उत्तराखंड आर्थिक समीक्षा, जिससे कि इस बार आपने देखा होगा कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना। ठीक है, दीनदयाल जो उपाध्याय किसान योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु सीमांत एवं बीपीएल कृषकों को कृषि कार्य हेतु सहकारी समितियों द्वारा 1 लाख रुपए तक का तथा कृषियेतर कार्य तथा जैसे कि पशुपालन, जड़ी बूटी, सुगंध पादप, दुग्ध व्यवसाय, जैविक खेती, बेमौसम सब्जी उत्पादन तथा पॉली हाउस आदि कार्य हेतु 3 लाख रुपए एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद है मुख्यमंत्री आवास स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किए जाने हेतु 60,000 रुपए से 1.2 लाख रुपए तक का 2 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ में एक है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, उसके लिए उसके बारे में भी बता देती हूँ। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत पात्र सदस्य को राज्य से जिला सहकारी बैंकों द्वारा 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी पशु गणना के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा साइंस से इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने कि पशुपालन से क्वेश्चन आए हैं। ये जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, देखिए उससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पशुपालन को भी आप लोग हल्के में ना लें। तो जैसे कि अब जो हमारा दुग्ध उत्पादन है, तो 2019 के अनुसार जो 20वीं पशु गणना हुई है हमारी 2019, उसमें उत्तराखंड में कुछ जो कुल पशुधन है उसकी संख्या है 44.27 लाख या 27 लाख, और कुक्कुटों की कुल संख्या कितनी है 50.19 लाख। ठीक है, वर्ष 2011-12 में दुग्ध का जो उत्पादन था वो था 3.019 प्रति गाय, लेकिन अब 19-20 में वही बढ़कर कितना हो गया 4.541। तो मेन जो हमारी टर्म है वो है 4.541, क्योंकि करंट वाली ही ज़्यादा पूछते हैं। अब आपसे 2011-12 का तो कौन पूछेगा, 2019 ही लेटेस्ट है, 19-20, तो इसी को याद कर ले 4.541, क्या 4.541 किलोग्राम। ठीक है, और वर्ष 2011-12 में दूध का उत्पादन 4.128 किलोग्राम था, जो कि प्रति भैंस से बढ़कर अब 19-20 में कितना हो गया, वो तो हमने गाय का बताया, अब हम भैंस का बता रहे हैं। तो 4.737 किलोग्राम 19-20 में कितना हो गया 4.737 किलोग्राम। ठीक है, अब जो डेयरी है, डेयरी उद्योग के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। माह दिसंबर 2020 तक 1200 महिला डेयरी समितियों में 43,692 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हुई है। 1200 तो महिला डेयरी है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और उसमें जो महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी है वो कितनी है 43,692 यानी 43692। अच्छा, माह दिसंबर 2020 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन कितना है 1,62,390 किलोग्राम प्रतिदिन। मतलब औसत दिन में कितना दुग्धोपार्जन हो रहा है, तो उसकी मात्रा मैं आपको बता रही हूँ 1,62,390। अब माह दिसंबर 2020 तक औसत तरल दुग्ध बिक्री कितनी है 1,63,099 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, तरल दुग्ध जो बिक्री है वो कितनी है 1,63,099 लीटर। ठीक है, प्रतिदिन। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, कभी भी हिम्मत ना हारें। देखिए, जो चीज़ हमें आज मुश्किल लग रही है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम याद कैसे करें दीदी, याद नहीं होता, मेरे पास कमेंट आते हैं। तो याद करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ बार 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 रिवीजन, और कुछ भी बोरिंग नहीं होता दोस्तों। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, इंडिपेंडेंस से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अपने नियर एंड डियर जो लोग होते हैं उनके लिए सुख का साधन बनने से बड़ा सुख तो कुछ भी नहीं है। तो वो कब होगा, इस रिवीजन को, ये रिवीजन का दुख तो कुछ भी नहीं है। आप रिवीजन करने के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं कि बार बार पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना। देखिए,
आप कभी भी ये ना सोचें कि हम अब बड़े हो गए अब तो हमें चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। देखिए ऐसा नहीं होता। पढ़ने का तरीका स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होता है, भले ही आप बड़े हो गए हैं। आप बोल बोल के पढ़े, किसी की शर्म मत कीजिए। शर्म है दूसरे की चीज़ पे नज़र डालने में। अपनी मेहनत से कुछ पाने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो मेहनत करने से ना हिचकिचाएं कभी भी। लिख लिख के पढ़ें। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो टीचर कितनी बार एक ही चीज़ को लिखने को आपको देते थे, तो उसी चीज़ को बार बार लिखें। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अब हम बड़े हो गए। बड़े होने से कुछ नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया अभ्यास से ही आती है। कोई भी चीज़ अभ्यास जारी रखें, चाहे लिख के पढ़ें चाहे बोल के पढ़ें, और बार बार पढ़ें। और हमेशा हिम्मत रखें कि जब आप लगे रहेंगे एक तो ज़रूर ईश्वर को भी आके आपकी बात को कबूल करना पड़ेगा। और हमेशा इस बात को लिख के टांग लें कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसी में इंसान कुछ कर पाता है। जब भी कुछ अच्छा होना होगा, या तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी या फैमिली में कुछ ऐसा आपको लॉस हो जाएगा, जब बहुत बड़े दुख आए आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में, जब आज की डेट में नहीं, शुरू से ही देखिए जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं उसी पे कोई लोग पत्थर फेंकते हैं। अगर आप मूवी देखेंगे, अगर आप सहेलियों के साथ इधर उधर बातें करेंगे या दोस्तों के साथ बातें करेंगे तो कोई आपको नहीं कहेगा। लेकिन वहीं आप सबसे नज़र हटा के अगर अध्ययन में लगे हुए हैं तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमसे अलग है। ये कैसे अपने मन को एक जगह लगा पा रहा है? और जिसने एक बार मन लगा दिया ना एक जगह, सभी लोग जानते हैं कि वो सबसे अलग निकल जाएगा। हर दिन को अपने अच्छे बनाएं, तभी तो आपका पूरा महीना अच्छा होगा। पूरा महीना अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा होगा। जब रोज आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा नहीं होगा। तो इन्हीं मैं आपको पढ़ाती कम हूँ, मोटिवेशन ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाने के लिए तो बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं हमारे उत्तराखंड में जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैं अपनी सेहत के कारण मैं रेगुलर क्लासेस क्योंकि दे भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं अपनी वीडियो में किसी को इतना मोटिवेट कर दूँ तो किताबें तो बहुत अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत चैनल अवेलेबल है लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ना परिस्थितियों से हार माने। और ये रहा, हम मेहनत करने से क्यों डरे बताइए? अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक केवल मेहनत ही तो करनी है आपको आगे बढ़ने के लिए। और करना क्या है? डरे ना मेहनत करने से, ना डरे प्लीज़। कृपया मेरे लिए मेहनत करें और आगे बढ़े। और अगर आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है मेरे इस मोटिवेशन से, तो मुझे ऐसी खुशी हो कि जैसे कि अपने बच्चे की जॉब लग जाती है, या जैसे मेरी ही गवर्नमेंट जॉब लग गई होगी। साथियों, मैंने बहुत सी लोगों को देखा है कि ठीक है उनके उनके जीवन में गाड़ी भी होती है, बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन क्या होता है, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। मैंने देखा बहुत बहुत अमीर लोगों से शादी करके भी लोगों औरतों को मैंने देखा है कि एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के सामान के लिए पति के आगे भीख मांगते हुए, और कई बार पति नहीं पिघलते हैं। तो अपना पैसा अपना होता है। या जो पुरुष बेरोजगार हैं और पत्नी कमाती है, देखिए जिसके हाथ में पैसा है उसके हाथ में पावर है। पुरुषों की भी ऐसी की तैसी होते हुए मैंने देखी है, जब जिसके हाथ में अर्थ है। इसलिए इंडिपेंडेंट बनिए आप। पुरुष है चाहे महिला है, दूसरे का पैसा चाहे आपके भाई के पास कितना हो, आपकी बहन के पास कितना हो, आपके माँ बाप के पास कितना हो, आपके पति के पास कितना हो, आपकी पत्नी के पास कितना हो, लेकिन अपना पैसा मतलब अपना होता है। अपनी शर्तों पे जीवन जी सकते हैं आप उससे। और अपनी शर्तों पे जीवन जीने से बड़ी खुशी कुछ नहीं होती, क्योंकि ये जीवन जो होता है दोस्तों, ये नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। कुछ सार्थक कीजिए। आप अपनी इच्छाएं पूरी, ज़रूरतें तो ठीक है कोई भी आपकी पूरी कर सकता है, लेकिन इच्छाएं, मान लीजिए आपको किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की इच्छा है, कोई गरीब है जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट कराने की इच्छा है। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की इच्छा है। हो सकता है कि आपके साथ में जो आपके घर वाले हैं उतना सपोर्ट आपको नहीं करें, तो पढ़ो 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 और अपना और अपने परिवार का जीवन बदलो। बाय।